और हम सब विकलांगों की मांग है कि उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो। आज के दौर में जो महंगाई चली है उससे क्या होता है, इसे मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि मुझे मतलब कम से कम 3000 रुपये। तो हम ये सवाल प्रशासन से पूछना चाहते हैं, किस चीज़ का प्रशासन इंतज़ार कर रही है? क्या मतलब विकेट गिरने के बाद ही वो कदम उठाएगी? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया, परंतु स्थानीय स्तर पे उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। कि कोई अगर दिव्यांग हो गया तो उसको रास्ते पर ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा? उसके लिए सरकार या पब्लिक कोई नहीं है कि बिना कीचड़ के कोमल ना खिलेला, बिना कीचड़ के कोमल ना खिलेला, बिना युद्ध के विजय ना मिलेला। चूँकि 7 लेवल कोनो बात के निष्कर्ष ना हो के तब तक बिना हिलौले एगो पत्तो ना हिलेला। नमस्कार, न्यूज़ जनपद जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृतराज। अभी हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हैं और यहाँ बिहार दिव्यांग संघ मोतिहारी पूर्वी चंपारण के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी के समक्ष धरने पर बैठे हुए। तो आइए यहाँ हम जानते हैं कि आखिर इन लोग का मांग क्या है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार महतो हुआ। अच्छा, और मैं प्रदेश अध्यक्ष बिहार दिव्यांग संघ। और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और हमारी विभिन्न 25 सूत्री मांगे हैं जो सरकार के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पे लागू किया जा चुका है। और देश की संसद ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू किया, परंतु स्थानीय स्तर पे उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। समान व्यक्तियों के साथ देखा जाता है। अभी देख लीजिए, हम लोगों ने कोरोना काल को झेला है, उसमें सरकार कह रही है RPWD एक्ट 2016 का धारा 8 कह रहा है कि दिव्यांगजन स्वास्थ्य एवं संवेदनशील कारणों से समान व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए ऐसे आपदा में उनके सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करनी चाहिए। और उसके लिए जिला स्तर पे एक सूची का निर्धारण होना चाहिए ताकि हम उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ या जो सहायता लाभ है उनको पहुंचाया जा सके। उसमें भी किसी भी विकलांगों को उस तरह से कोई लाभ नहीं पहुंचाया जा सका है प्रावधान होने के बावजूद। यह स्थानीय प्रशासन की विफलता का द्योतक है। और साथ ही साथ हमने बाढ़ भी झेला है। बाढ़ में भी जो सहायता राशि 6000 रुपया दिया जाता है सभी लोगों को मिला है, लेकिन विकलांग लोगों को इग्नोर कर दिया गया। जबकि राज्य आयुक्त निशक्ता का एक पत्र है जिसमें कहा गया है कि वैसे विकलांग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं उनको अलग यूनिट मानते हुए आपदा की स्थितियों में उन्हें समुचित लाभ दिया जाए। तो हम विभिन्न तरह की समस्याओं से ग्रसित है। हम बैंक में जाते हैं, एक लंबी कतार लगी होती है और वहाँ का बैंक मैनेजर को RBI का इंस्ट्रक्शन है, बावजूद वो कहता है कि हम समान व्यक्ति, लेकिन वहाँ का रसूखदार व्यक्ति कोई एक खास व्यक्ति जाता है, उनके लिए सारे नियम कानून अलग हो जाते हैं और उनका काम तुरंत। मैं चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के लिए इस तरह से ऊपर हटकर मानवता के नाम पे आगे आना चाहिए उनको दरकिनार किया जाता है, और जो सारी सुविधाओं से लैस संसाधनों से परिपूर्ण है उनको उस तरह के मौके दिए जाते। ये सरकार की विफलता है ना। मान लिया जाए कि कोई विकलांग व्यक्ति सहारे से जा रहा है, उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए या सरकार के प्रावधान लागू होने चाहिए तो उनको, लेकिन कोई मंत्री विधायक कोई जनप्रतिनिधि निर्वाचित या जो चर्चित व्यक्ति जाता है उनके लिए उस तरह के उपाय किए जाते हैं। अच्छा, इसका आपने जैसे बताया कि बैंक में जाते हैं तो आपको विशेष छूट नहीं मिलता, तो क्या इसका कंप्लेन आपने कहीं किया है? जी, सरकार का प्रावधान है। मतलब कहने का मतलब लाइन में लगते हैं तो इसका कहीं कंप्लेन किया हुआ है ना, जिला पदाधिकारी को भी दिए हुए। पूर्व से भी हम लोगों ने हर एक जो भी दिव्यांगजनों की समस्या आती है उन समस्याओं से संबंधित हमने आवेदन दिया है और जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। बावजूद किसी भी बिहार के पूरे जिले में इस तरह की स्थिति है, ठीक है ना। अच्छा। और इसके लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। कल 3 दिसंबर है, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाना है। बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, विकलांगों को मतलब एकत्रित कर पोस्टर बैनर लगाने की होड़ लगी होगी, झूठे मूठे मतलब आयोजन होंगे और कहे जाएंगे कि, लेकिन बेसिकली विकलांग जिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित है उन सुविधाओं पर सरकार प्रशासन कब ध्यान देगी, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और हम अपनी उपेक्षाओं को लेकर चिंतित हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए जिला प्रशासन के समक्ष आज धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा, आप धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा अपने परिचय पर? जी, मेरा नाम कुंदन कुमार गुप्ता है। मैं प्रदेश महासचिव बिहार दिव्यांग संघ। सबसे पहला मांग हम लोग का ये है कि ये मेरे बड़े भैया हैं बिहार दिव्यांग संघ के गार्जियन, इनका हाथ अवैध तरीके से जाम हटाने के दौरान
2 पासी से मार करके, मतलब हाथ पे 2 पासी मारा और इनका हाथ 2 भाग में, हड्डी सीधे 2 भाग में हो गया। इनका ऑपरेशन हुआ है। 22 तारीख को यह घटना घटी। हम लोगों ने FIR कराने टाउन थाना गया तो 25 तारीख को हम लोग का FIR दर्ज हुआ। 26 को हम लोग को इसकी कॉपी मिली। अभी तक उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और ऊपर से अपराधी जो है वो घूम रहा है और हम लोग को धमकी दे रहा है कि अभी तक हाथ पैर तोड़े हैं, उसे ये सब नहीं मान रहा है। वो लगता है कि किसी षड्यंत्र के तहत हम लोगों पे हमला किया या करवाया जा रहा है और वो खुलेआम धमकी दे रहा है कि अब इसके बाद में विकेट गिराना शुरू करेंगे, तब जा कर के ये सब जो है सुधरेगा, मानेगा। तो हम ये सवाल प्रशासन से पूछना चाहते हैं, किस चीज़ का प्रशासन इंतज़ार कर रही है? क्या मतलब विकेट गिरने के बाद ही वो कदम उठाएगी या फिर इस तरह के व्यक्ति को जो पहले से ही खुद लाचार है, पैर से दिव्यांग है, उनका हाथ तोड़ दिया जाता है और उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है और महज 100 मीटर भी नहीं है थाने से उसके घर की दूरी। अच्छा। और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, तो इसके खिलाफ हम लोग धरना दिए। अच्छा, आप क्या कहिएगा? हमारी कहना ये है, हमारे जो चितरंजन भाई हैं, इनके ऊपर जो प्रहार जिस तरह से किया गया एक लाचार व्यक्ति के ऊपर, अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अच्छा। उसके बाद अभी तक मकबूल बन के वहाँ जो संरक्षण न दे रही है प्रशासन, रक्षक बन के अपराधी को संरक्षण दे रही है, उसके ऊपर से अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अच्छा, यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, ये आप लोग घटना को लेकर धरना पर बैठे हैं कि और भी मांगे? अच्छा, आप अपना नाम पर? चितरंजन सिंह, संयोजक बिहार दिव्यांग संघ। मैं 2 दिसंबर को हम लोग अपनी 25 सूत्री मांग को लेकर जो है कि जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इसमें भी एक मेरी मुद्दा है जो एक असामाजिक तत्व द्वारा जो है कि हमको रास्ते में रोड तोड़ा और मार कर मेरा बाँह तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक उसके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुआ। FIR भी बेलेबुल दफ़ा में किया गया और हमको न्याय मिलने की पुलिस प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। यानी कि आप न्याय का गुहार लगा रहे हैं? जी, न्याय के लिए हम बैठे हुए हैं। चलिए, आइए हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, आखिर किस मांग के लिए वो धरने पर बैठी हुई हैं। मैं, आपका नाम? सर, मेरा नाम मुन्नू तिवारी है। मैं ये धरना पर इसलिए बैठी हूँ कि कोई अगर दिव्यांग हो गया तो उसको रास्ते पर ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा? उसके लिए सरकार या पब्लिक कोई नहीं है क्या? उसके लिए तो सरकार पेंशन हर माह देती है। काय कोई अपना कदम नहीं उठाता? कोई मार के चला जाता है, कोई ढकेल के चला जाता है, कोई बिना भोजन कराए हुए चला जाता है। बच्चा अगर विकलांग हो गया, ठीक है, वो हो गया। अभी से तो सब पोलियो टीकाकरण दुनिया जहां सब हो रहा है, अब तो बच्चा दिव्यांग नहीं होता। लेकिन सरकार से हमारा यही मांग है कि अगर किसी का लड़की दिव्यांग हो गई तो अच्छा लड़का उससे शादी करे तो उसको एक जॉब मिलना चाहिए। अगर कोई लड़का अगर दिव्यांग है, अच्छी लड़की उससे शादी करे, उसको भी एक सरकारी जॉब मिलना चाहिए और बशर्ते उस लड़की और लड़का का ख्याल सरकार को बहुत अच्छा तरह से रखना चाहिए। इसके लिए हम लोग को बहुत खेद है। नहीं, ये जो शादी करने की आप बात करें वो तो गार्जियन पर डिपेंड करता है, सरकार तो उस पर सरकार को खुद कदम उठाना चाहिए। आज एक लड़की अगर जन्म ले रही है किसी के घर में, कोई शादी नहीं कर रहा है, बाप के ऊपर बोझ बन के घर परिवार के लिए एक संकट बन के रह जा रही है, तो एक लालच दिया जाएगा उसको कि कोई अच्छा खासा परिवार बढ़िया लड़का अगर उससे शादी करे तो उसका शादी भी हो गया, उसको एक जॉब मिलना चाहिए। एक जॉब मिलेगा तो कोई अच्छा लड़का उससे शादी कर लेगा। ठीक है सर, 1 मिनट एक और बात कहना चाहते हैं कि बिना कीचड़ के कोमल ना खिलेला, बिना कीचड़ के कोमल ना खिलेला, बिना युद्ध के विजय ना मिलेला। चूँकि 7 लेवल कोनो बात के निष्कर्ष ना हो के तब तक बिना हिलौले एगो पत्तो ना हिलेला। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि मैम क्या कर रही हैं। मैम, आप अपना नाम बताइएगा। मैं मेरा नाम सीमा कुमारी है, मैं पताई प्रखंड से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब 300-400 रुपये जो सरकार हम लोग को निःशक्ता पेंशन दे रही है, उससे अब मतलब आज के दौर में जो महंगाई चली है उससे क्या होता है। इसे मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि मुझे मतलब कम से कम 3000 रुपये बढ़ाया जाए, जिससे कुछ मतलब घर की स्थिति कुछ हो सके। मैं पोस्ट कि आपका करने जी
मैं भी पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैं भी मतलब कहीं भी जाती हूँ कोई जॉब के लिए तो वहाँ पे मतलब वहाँ तो मतलब अप्लाई हो जाती है, काम भी हो जाती है, लेकिन पैसे की वजह से वहाँ पे मुझे नहीं मिल पाती है कोई जॉब या नौकरी कुछ। बस यही कहना है मुझसे। मैम आप भी कुछ करना चाहिए। मेरा नाम रोशन राज है। मैं चिंतामणि स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैं विकलांग के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए चाहती हूँ कि विकलांग का जो समस्या है वो सरकार सुने और उस पर अमल करे, क्योंकि विकलांग परिवार से, समाज से सबसे उपेक्षित है। तो हम चाहते हैं और हम सब विकलांगों की मांग है कि उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं हो, उनका शोषण नहीं हो। और हमें भी समाज में रहने का उतना ही हक है जितना एक सामान्य लोगों को है। तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ जो दिव्यांग लोग हैं उनका क्या क्या मांग है और वो अपना मांग बताएं भी। तो सरकार से और साथ ही जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि इन लोग की मांगों को सुना जाए और इनकी हक के जो भी है वो हक दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।